कि ये हमारा जो रास्ता है ये तिलान ग्राम पंचायत तक जाता है। यहाँ पे पंचायत में लोग आते हैं, मदरसा है, स्कूल है, और ये हम लोग का रास्ता चला जाता है डायरेक्ट सोलपड़ा, और इधर आपको दिखाऊंगा ये डायरेक्ट रासाकुआ। दोस्तों, द हेल्पिंग हैंड्स में आज आपका फिर से स्वागत है, और मैं आज आपको तिलान चौक में जो द हेल्पिंग हैंड्स की तरफ से बैरियर लगाया गया है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बैरियर लगाने का लगभग 2 से 3 महीना हो चुका है। तब तक हम इसका वीडियो अपलोड नहीं किए थे क्योंकि देखना चाह रहे थे हमारे इस एरिया में लगातार जो हर हफ्ते एक एक्सीडेंट, एक हादसा देखने को मिल रहा था। इसी के तहत हमने द हेल्पिंग हैंड्स की तरफ से ये बैरियर लगाया। ये बैरियर लगाने से पहले थाना में हम लोग एक एप्लीकेशन दिए थे ताकि थाना के ज़रिए हमें परमिशन भी हो और थाना के ज़रिए वो जो बैरियर लगाया जाता है वो लगाया जाए। लेकिन बैरियर ना होने के कारण हमें बताया गया था कि जितनी जल्दी हो सकेगा हम लोग आपको दिलाने की कोशिश करेंगे। तो इस बीच हम लोग ये बांस का बैरियर लगाए ताकि यहाँ पे लोग एक्सीडेंट होने से बचे। तो स्थानीय जो लोग हैं, तो हमारे नौजवान हैं, इस ग्राम के हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं क्योंकि हम अपने एनजीओ में काम करते हैं। तो इस बीच यहाँ के जो नौजवान हैं उनसे पूछेंगे कि इसके बारे में क्या क्या जानकारी है और क्या क्या यहाँ पे हो रहा था जो आपको बताएंगे। पहली बात तो मैं दी हेल्पिंग हैंड का शुक्रिया अदा करूँगा कि बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। हमने इनसे बात भी की थी कि भाई आए दिन, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, आप थोड़ा कैमरामैन दिखाइएगा कि इधर से फुल स्पीड में गाड़ी आती है और इधर से एक लिंक रोड है, ठीक है। तो जब भी कोई आदमी, न्यू ड्राइवर या कोई भी गाड़ी आती थी तो सीधा रोड पे आ जाता था। इसके वजह से आए दिन हम लोगों को रोज़ाना एक घटना देखने को मिलता था। कईयों का हाथ पैर भी टूटा। अब हम लोग यहाँ पे बराबर चौक में ही रहते हैं, तो हम लोगों को बहुत सोच समझ करके एक डिसीज़न लेना पड़ा। फिर दी हेल्पिंग हैंड के जो हमारे चीफ़ हैं उनसे भी बात की मैंने, तो इन्होंने, इनके जज्बात को हम सलाम करते हैं कि इन्होंने बांस बम्बू काट करके एक बैरियर का शक्ल दे करके, मैं शुक्रगुजार हूँ दी हेल्पिंग हैंड का। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो ग्वालपोखर पुलिस स्टेशन है उनके पास हमारी एप्लीकेशन भी गई थी कि सर यहाँ पे बैरियर बहुत ज़रूरी है। सर, हम लोगों के भलाई के लिए कह रहे हैं, तो हमारा काम का है नहीं कि हर रोज़ आए दिन अगर एक्सीडेंट होता है उससे बचेंगे तो हम लोगों का ही फ़ायदा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ग्वालपोखर पुलिस से कि सर यहाँ पे आप प्लीज़ बैरियर डालें। ये बांस का है, ये कुछ दिन चलने वाला है, उसके बाद फिर टूटेगा ये, ठीक है। थैंक यू सर। इस बीच मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मिट्टी जो हम लोग डाले हैं तो लगभग 1 हफ्ता पहले, मतलब एक टोटो आ रहा था, रात का समय था, और यहाँ पे मतलब रास्ता ऊंचा था और नीचा होने के कारण जैसे ही टोटो का चक्का पड़ा तो वो फ़ौरन पलट गया। तो यहाँ पे जो नुकसान हुआ था, तो हमारे जो नौजवान थे उन्होंने डॉक्टरों को दिखाया। तो हम ये कहना चाहते हैं, आज भी हमारे अंदर वो अवेयरनेस नहीं है कि हमें हेलमेट पहन कर गाड़ी चलाना चाहिए, हमें रास्ते में उठने से पहले क्या करना चाहिए, जिनकी वजह से हमारी कुछ कमज़ोरियाँ हैं और ये हादसा हमारे साथ होते आ रहे हैं। तो हम लोग ये बांस का बैरियर इसलिए लगाए ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, और हम यही उम्मीद करते हैं कि देखिए हर जगह द हेल्पिंग हैंड्स अपनी जिम्मेदारी के तहत पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि जब भी हम कहीं जाएंगे तो सामान तैयार करना पड़ेगा, उसके लिए बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं हर वो नौजवानों के अंदर ये बात डालने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अपने एरिया में अगर इस तरह के हादसा हो रहे हैं तो आप ज़रूर बैरियर डालिए, और बैरियर लगाने के बाद आप देखिए कि उस एरिया में एक्सीडेंट होती है कि नहीं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यकीन हो जाएगा, जब 1 महीना 2 महीना गुजरेगा तो आप कहेंगे कि एक्सीडेंट नहीं हुआ है। तो इससे आपको एक राहत मिलेगी, एक सुकून मिलेगा कि हमने जो काम किया वो अच्छा है। जब यहाँ पे बैरियर नहीं लगा था तो इससे क्या होता है, नौजवान जो है या जो लोग हैं तो बहुत ही स्पीड के तहत गाड़ियाँ चलाते थे, और इसी वजह से हादसा यहाँ पे लगातार होते जा रहा था। तो ये बैरियर लगाने का बस एक ही मकसद है, ये स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी के तहत किसी की जान बचाई जाए, और हम लोग इस काम में कोशिश में लगे हुए हैं 4 सालों से। तो मैं अपनी बात यही ख़त्म करूँगा कि आप लोग हमारे साथ दें, हमारे टीम के लिए दुआएं करें, और आप भी हमारे साथ जुड़कर इस तरह के छोटे छोटे कामों में हाथ बढ़ाएं ताकि हम लोग समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके। मैं अपनी बात यही ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, शुक्रिया।